हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप सब तक पहुंच सकें। तो आज हम करेंगे टॉपर शीट। ठीक है, हमारे पास जो लास्ट ईयर टॉपर रह चुका स्टूडेंट था सीबीएसई का साइंस का, उसकी शीट हमारे पास आ चुकी है। तो मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगी, एक ट्रिक बता दूंगी, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसे आप फॉलो कर कर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। सो हम देखेंगे कि लास्ट टाइम जो टॉपर रहा था उसने किस ट्रिक को फॉलो करते हुए, किन रूल्स को फॉलो करते हुए सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि किस तरह से लास्ट टाइम जो टॉपर रहा था उसने पैटर्न को फॉलो किया था, किन किन चीज़ों को उसने टू द पॉइंट आंसर किया था। ठीक है, सारा फुली एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन ये हमारा जो है वो एमसीक्यू टाइप होगा। उसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए गए होंगे। ईच क्वेश्चन जो होगा वो फर्स्ट 1 मार्क का होगा। ठीक है, जैसे उन्होंने हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें बता दिया मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड, कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। बट कुछ ऑक्साइड्स जो होते हैं मेटल के वो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वो जो सच मेटलिक ऑक्साइड्स, ऐसे जो ऑक्साइड्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, उनको क्या कहते हैं हम। तो उन्होंने हमें ऑप्शन दी होंगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमें इन ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उसने देखो टू द पॉइंट उसने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, जस्ट ऑप्शन को करेक्ट करते हुए बताया है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कौन सी नहीं। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह से सेम दिया गया है। ठीक है, आपने बताना है कि इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सी गलत है। इसी तरह से आपको 20 क्वेश्चन जो होंगे वो इसी तरह से आ जाएंगे। आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो होंगे वो सारे एमसीक्यू टाइप होंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं। उसमें हमने एक्सप्लेन, जैसे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। हमने बताना है कि जो उन्होंने ये हमें रिएक्शन दी है क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। अगर है तो उसे जस्टिफाई करो कि वो कैसे रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। फर्स्ट जो हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ऐसा ही आएगा, आपको सेम ऐसा ही आएगा। बस हो सकता है कि कुछ रिएक्शन जो है वो चेंज कर दें। ठीक है, रिएक्शन को चेंज कर देंगे, लेकिन जो हमारा मतलब क्वेश्चन है वो इसी तरह से मिलता जुलता होगा। तो उसने जो टॉपर है उसने टू द पॉइंट आंसर देकर उसे एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है और कैसे रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। ठीक है, तो आपने भी टू द पॉइंट आंसर देना है। ज़्यादा घुमा फिर आकर अगर आप क्वेश्चन के आंसर दोगे तो फिर टीचर जो है वो मार्क्स कट कर देता है। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। आपने इन दो क्वेश्चंस में कोई एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, ये जो है डिफरेंस के बेसिस पर हमारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, कि डिफरेंस बता दो, जैसे उन्होंने सिनेप्सिस एंड न्यूरॉन के बीच में डिफरेंस बताया है। ठीक है, डिफरेंस उन्होंने बताया है मूवमेंट ऑफ लीव्स के बारे में। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ शूट्स के बारे में। तो उसने अगर आप देखो कोई भी डिफरेंस आ जाएगा, अगर आप उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे टू द पॉइंट 1 2 3 या 4 पॉइंट्स बनाकर, तो आपको मार्क्स जो हैं वो फुल्ली मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे थोड़ा पैराग्राफ बनाकर इसका आंसर दोगे तो उसके मार्क्स कम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से हमें दिया गया है कि एंजाइम जो हैं वो कौन से प्रेजेंट होते हैं माउथ कैविटी में। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। उसने देखो एक और चीज़ आप नोट करना कि उसने जितने भी एंजाइम जो प्रेजेंट पाए जाते हैं माउथ कैविटी में उन सबको उसने अंडरलाइन किया है जो एंजाइम इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो एग्जामिनर है वो सीधा इसको देखे कि उसने जो बच्चा है उसने उसको अंडरलाइन किया है, उसे पता है कि कौन कौन सी एंजाइम जो है पाए जाते हैं। तो वो सिर्फ इसी को रीड करेगा, बाकी वो उतना रीड नहीं करेगा और उससे फुल आउट ऑफ फुल एग्ज़ाम में नंबर मिल जाएंगे।
नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस के बारे में, ठीक है। और थोड़ा ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिज़िक्स के ऊपर है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में उन्होंने बताया है। देखो उन्होंने साइड में लिखा भी है कि उस स्टूडेंट ने टू द पॉइंट जो है उसका आंसर दिया है, तो आप सभी ने भी टू द पॉइंट जो है वो उसके आंसर देने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन जो है वो अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन आंसर जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं कि जैसे 24 का आंसर ऐसे करके। नेक्स्ट जो है वो भी फिज़िक्स से आता है, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं उन्होंने फिज़िक्स से डाले हुए हैं कि डायग्राम लाइट ऑफ रे एंटर फ्रॉम मीडियम 1 एंड मीडियम 2 शो द फिगर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको भी कर कर ही जाना है। अगर आप कर लोगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। साइंस के एग्ज़ाम में एक और बात आप याद रखना है, जहाँ पर आपको मतलब एक डायग्राम के बारे में बोला गया है वो ज़रूर बना कर आना। चाहे थ्योरी पोर्शन आप कम ही लिख दो, डायग्राम के एग्ज़ाम में मार्क्स जो होते हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, ठीक है। ये भी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट हैंड थंब रूल वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आता ही आता है सीबीएसई के एग्ज़ाम में 3-4 बार रिपीट हो चुका है। ये आप ज़रूर कर जाना, बहुत ही ईजी होता है। और पॉइंट टू पॉइंट इसके आंसर देना, और जो चीज़ आपने जो इम्पोर्टेंट होती है उसको अंडरलाइन करना मत भूलना। एग्ज़ामिनर क्या करता है, एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि सीधा जो अपनी अंडरलाइन की हुई चीज़ें होती हैं उसको पढ़ लेते हैं एंड आपको मार्क्स जो हैं वो दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आ जाता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ये हमारा साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट, ठीक है। तो आप देखो उसने द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको भी अंडरलाइन किया है, कौन कौन से आर्ट्रियम से होकर जाता है, ठीक है, उसको अंडरलाइन किया है। जो बच्चा है स्टूडेंट है लेफ़्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम से, ठीक है, उसने सारे जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन किया है। तो अगर आप भी इसी तरह से अंडरलाइन कर आएंगे तो आपको फुली मार्क्स मिल जाएंगे। एक और चीज़ आप अच्छे से ध्यान से रखो कि उसने ये जो सारा ब्लड फ्लो का चार्ट जो है उसने वो रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इस तरह से अगर आप चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे तो आपको मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। एग्जामिनर इसी को रीड कर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई फ्लो चार्ट आपके आ जाता है तो आप उसे ज़रूर लिख कर आएँ, ठीक है। फ्लो चार्ट के थ्रू एग्ज़ाम में मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन आ जाती है। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको, उन्होंने रिएक्शंस डाली हुई हैं, ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो हमने यूज़ किया ऐसे कर तो आपने इन रिएक्शंस को उसने देखो फुली एक्सप्लेन करके मतलब टू द पॉइंट उसने आंसर दिए हैं कि कैसे कैसे ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑप्शनल है आपके पास कि आपने कौन सा करना है कौन सा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो भी हमारा बायो से आ जाता है, ठीक है। ग्लैंड्स के ऊपर है कि कौन सा ग्लैंड जो है वो सक्रीट होता है जब हमें कोई भी कोई ऐसी कोई स्केरी सिचुएशन आती है, तो कौन सा ग्लैंड जो है वो सक्रीट होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें, इन दोनों में से एक ही कोई क्वेश्चन करना होता है। इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट लेबल ए एंड बी एंड सी, राइट द फंक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। जो इन्होंने ये हमें डायग्राम दी हुई है इसमें जो ए और बी और सी जो पार्ट हैं जो उन्होंने मेंशन किए हैं, ठीक है, उसके उन्होंने बोला है कि इन पार्ट को लेबल करो और इनके फंक्शन बताओ कि ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है उसने ग्लैंड के ऊपर इसका आंसर दिया है, और आप देखो उसने फिर से जो ग्लैंड इसमें सक्रीट होते हैं उसको अंडरलाइन किया है, तो आप भी इसको अंडरलाइन करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, उन्होंने बोला है कि जो ऊपर हमने एग्जांपल दी है उसको जस्टिफाई करो विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि ये कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। तो उस स्टूडेंट ने आप देखो उन्होंने साइड में यहाँ पे लिखा भी है कि करेक्ट एंड पूरे पॉइंट टू पॉइंट उसने
रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है, ऐसे घुमा फिरा कर नहीं एक्सप्लेन किया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला है कि चेंज इन टेम्परेचर में कौन सी रिएक्शन जो है वो हो रही है और सेकंड में कौन सी रिएक्शन हो रही है। टू द पॉइंट उसने आंसर दिया है। तो आप भी अगर टू द पॉइंट आंसर देंगे तो ज़्यादा वेल एंड गुड होगा, आपके लिए भी ज़्यादा आप मार्क्स कैरी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा घुमा फिरा कर जैसे बोल दोगे कि चेंज इन टेम्परेचर में पहले आप एक्सप्लेन कर दोगे, थोड़ा थ्योरी डाल दोगे कि ऐसे ऐसे करके टेम्परेचर चेंज हो रहा है और केमिकल रिएक्शन जो है वो लिखोगे नहीं, तो एग्जामिनर थोड़े आपके मार्क कट कर देगा, क्योंकि उसने सीधा सीधा पूछा है कि इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो आप उसका टू द पॉइंट अगर आंसर दोगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मायोपिया। ये भी हमारा जो है फिज़िक्स के रिलेटेड रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आ जाता है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया होता है कि रे डायग्राम शो करो, तो वहाँ पे आपने डायग्राम ड्रॉ करके ही आनी है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको चाहे आपने कितनी भी थ्योरी लिख दी होगी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे। हाफ मार्क्स होते हैं वो डायग्राम के होते हैं, हाफ से ज़्यादा ही हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी थ्योरी कम भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन डायग्राम्स को ड्रॉ करना मत भूलना, ठीक है। इमेज फॉर्म ऑफ मायोपिया आई, तो ये देखो ए ऑप्शन पे उसने बच्चे ने किस तरह से पूरा रिप्रेजेंट किया है कि कैसी कैसी इमेज जो है वो फॉर्म होती है मायोपिया के टाइम पे, ठीक है। और सेकंड बी ऑप्शन में भी उसने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, क्योंकि उसने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के थ्रू हमें आंसर चाहिए, तो आपने यहाँ डायग्राम जो है वो ज़रूरी ड्रॉ करनी है। और साथ में देखो उन्होंने लिखा हुआ नीड एंड वेल ड्रॉ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर डायग्राम ड्रॉ की है तो एग्जामिनर को पता ही ना चले कि उसने क्या ड्रॉ किया है क्या नहीं। देखो इसने जो डायग्राम जो ड्रॉ की थी वो नीट एंड क्लीन की है। एक और चीज़ का आप ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चलो डायग्राम ड्रॉ करनी है, पेंसिल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करने देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डायग्राम को हमेशा ही बोर्ड के एग्ज़ाम में पेंसिल से ड्रॉ करो, ठीक है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन्होंने पूछा है व्हाट इज सोलेनॉइड, ठीक है। व्हाट डज सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेट। सोलेनॉइड क्या है और सोलेनॉइड जो है वो कैसा बिहेव करता है मैग्नेट पर, ठीक है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो उन्होंने एक डायग्राम पूछी है हमसे, ठीक है। ये पूछा है कि सोलेनॉइड जो है बिहेव कैसे करता है और डेफिनेशन पूछी है सोलेनॉइड की। सो जो आंसर दिया है उस बच्चे ने देखो टू द पॉइंट आंसर दिया है कि पहले उसने डेफिनेशन जो है सोलेनॉइड की वो बता दी है, फिर उसने ये बता दिया है कि कैसे जो है वो सोलेनॉइड मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फिर उसमें उसने देखो कितनी नीट एंड क्लीन से जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर दिए। तो आप भी इसी तरह से आंसर देना, ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा कर अगर आंसर दो, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जिनको कुछ मतलब जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि उसको अगर सोलेनॉइड के बारे में पता होगा तो वो सोलेनॉइड के ऊपर ही एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है, डायग्राम जो है वो ड्रॉ नहीं करेंगे। तो उस पर क्या होता है, एग्जामिनर उन्हें फुल मार्क्स नहीं देता है, चाहे उसने कितना भी अच्छे तरह से सोलेनॉइड के ऊपर एक्सप्लेन किया हो, ठीक है। हमेशा जो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को पुट किया होता है हमें उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देने होते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे तो हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द परसेंटेज ऑफ द सोलर एनर्जी कैप्चर बाय द ऑटोट्रॉप्स एंड, ये हमारा बायो से रिगार्डिंग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने फर्स्टली क्वेश्चन पूछा है कि कितनी परसेंटेज जो है वो पाई जाती है ऑटोट्रॉप्स कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी में, ठीक है। तो आंसर देखो उसने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर दिया है, उसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी जो हो गया वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो सेक्शन डी में आते हैं, ठीक है। ये 6 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको मिलेगी, 2 क्वेश्चन डाले होंगे उसने कि कौन सा आपने करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक है। 6 मार्क्स का होता है, तो आप ध्यान रखना कि जो आपको प्रॉपरली आता होगा आप उससे ही अटैम्प्ट करें, दूसरे को अटैम्प्ट ना करें, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन जो है उन्होंने केमिस्ट्री से डाल दिया है, ठीक है। कोई भी एक नाम का
कंपाउंड ले लिया है उन्होंने, ठीक है। ए कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोई एक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, रिएक्ट करता है विद द बेस गिवन सॉल्ट विद वाटर, आइडेंटिफाई ए। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई करो कि जो हमने ए कंपाउंड डाला है वो क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसने पॉइंट के थ्रू क्वेश्चन पुट किए हैं। आइडेंटिफाई बी एंड सी, स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन। आइडेंटिफाई करना है हमने बी और सी को, और फिर आइडेंटिफाई करना है हमने कि क्या रोल है एसिड का इस रिएक्शन में, ठीक है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, फिर उसने क्वेश्चन पुट किया है कि केमिकल इक्वेशन जो है वो राइट करो जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व की जा रही है। उसमें सेकंड उसने ऑप्शन देकर एक और क्वेश्चन पुट किया है, नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 K in the presence of concentration H2SO4, draw its electron dot structure, ठीक है। स्टेट द रोल ऑफ दी कंसनट्रेशन H2, मतलब उसने बोला है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा अगर हम इथेनॉल को हीट करेंगे इतने टेम्परेचर पर, ठीक है। तो उसने आंसर जो है वो देखो, बी क्वेश्चन का आंसर जो है उसने दिया है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिया है, ठीक है। पहले उसने कौन सा बता दिया, क्वेश्चन क्या था, उसने कंपाउंड का नेम पूछा था, उसने बता दिया कि कौन सा कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है अगर हम इथेनॉल को हीट करेंगे। फिर उसने बोला कि ड्रॉ करो, ठीक है, इन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ इट इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू उसने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बोला है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के थ्रू जो है वो ड्रॉ करो, बताओ हमें कि कौन कौन से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो उसने सारा जो देखो डॉट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फिर उसने जो डिहाइड्रेट एजेंट के बारे में बताया है। आप देखो एक और चीज़ को कि डिहाइड्रेट हो गया, ठीक है, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है उसने उनको फुली एक्सप्लेन कर कर साथ में उसको जो हाईलाइट किया है जो मेन एजेंट हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर पर गुड इम्प्रेशन बैठता है, ठीक है। उसे मतलब ऐसा फील होता है कि जो स्टूडेंट है उससे फुल नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ज़रूर यूज़ करके आना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मतलब इजी ट्रिक भी है, ठीक है। और इस ट्रिक से आप फुल मार्क्स भी ले सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन सब ट्रिक्स के बारे में नहीं पता है होता है, वो सीधा ही क्वेश्चन के आंसर लिख देते हैं, कुछ हाईलाइट नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को हाईलाइट करोगे तो एग्जामिनर आपको कभी कभी एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे देते हैं खुश होकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आ जाता है, ये हमारा केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक जो होगा हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन होगा और एक हमारा बायो के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, गिव द रीज़न ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये फिजिक्स का नहीं है, ये हमारा बायो के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। गिव द रीज़न, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ द डिफरेंस प्रोटीन विल लेड टू अल्टरनेट बॉडी डिज़ाइन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन द फ्लावर इफ पॉलिनेशन वाले चैप्टर से आ जाता है फर्टिलाइजेशन। मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन जो है पॉइंट्स के थ्रू पूछा है, 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स के थ्रू उन्होंने क्वेश्चन पुट किया है, आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शन नहीं डाली है, ठीक है। 35 क्वेश्चन में कोई भी आप देख सकते हो, 35 में क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है, 34 क्वेश्चन में ऑप्शन है, ठीक है। एंड 36 में भी ऑप्शन आ जाती है। ये नेक्स्ट 37 क्वेश्चन आ जाता है।
37 क्वेश्चन में भी हमें ऑप्शन डाली गई है, 38 में भी ऑप्शन है, आप कोई भी कर सकते हो, 39 में भी ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। 35 क्वेश्चन जो है वो उन्होंने बायोस से हमें दिया गया है, ठीक है। तो उन्होंने देखो पॉइंट टू द पॉइंट आंसर दिए हैं, ज़्यादा उसने लेंथी भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि उसने लेंथ मतलब कितनी कितनी रखी है, 45 वर्ड्स में एक एक पॉइंट की उसने लेंथ की है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से देखो अंडरलाइन उसने किया है, ठीक है, हर एक चीज़ को जो मेन चीज़ है, ठीक है। तो आप भी इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। वेल एक्सप्लेन्ड, ठीक है, मतलब जो चीज़ एग्जामिनर ने पूछी है उसी को उसने एक्सप्लेन किया है, आलतू फालतू का कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है। और इसके एसआई यूनिट ये भी इंपॉर्टेंट होता है। एसआई यूनिट का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें एसआई यूनिट के बारे में नहीं पता होता तो वो लिखते नहीं हैं, तो उसका हाफ मार्क्स जो है वो कट कर लिया जाता है। देखो उसने एक्सप्लेन किया है, वेल एक्सप्लेन किया है, टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा उसने ज़्यादा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ उन्होंने बोल दिया कि 39 और 37 के बीच में एक ऑप्शन है, आप इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स आर ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो ये मेटल वाले चैप्टर जो होता है उसमें से उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कौन सा है, इसको भी आप देखोगे कि उसने वेल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये उन्होंने देखो उस स्टूडेंट ने टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर दिया है, ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आ जाता है। रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजी के चैप्टर, आप उसको ज़रूर अच्छे से करके जाना। उस चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन जो है वो आ ही जाते हैं। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है वो किसी भी स्टूडेंट ने छोड़कर नहीं जाना है। ऐसा मत सोचना कि चलो ये चैप्टर जो है वो हम छोड़ देते हैं। इस चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आ ही जाते हैं। 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में आ जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ने ये वाला चैप्टर ज़रूर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देख सकते हो उसी चैप्टर में से आया है। ऑल दी क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव मटेरियल maternal and paternal copies we haven't। ये आप क्वेश्चन का उसने टू द पॉइंट आंसर दिया है। इन ह्यूमन हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द जाइगोट एंड ईच गेमीट्स, ठीक है। उसने क्वेश्चन पूछा है कि कितने क्रोमोसोम जो है जाइगोट और गेमीट्स में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। तो उसने क्रोमोसोम के पेयर्स बता दिए हैं, ठीक है। देखो आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम इन जाइगोट में 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। पेयर भी बता, तो आप देखोगे कि उसने टू द पॉइंट जो है उसके आंसर्स दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कनकेव मिरर पर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर में से एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आता ही आता है। यहाँ पे उन्होंने कनकेव मिरर में दिया है, अगर कनकेव मिरर में नहीं आएगा तो कन्वेक्स मिरर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी क्वेश्चन जो है 2 कर ही जाना। आप देखो उसने वेल डायग्राम बनाकर एक अच्छे से रिप्रेजेंट की हुई है और टू द पॉइंट उसके आंसर दिए। तो ये हमारा जो था वो टॉपर की शीट थी हमारे पास कि किस तरह से आप जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर अच्छे मार्क्स जो है वो कैरी कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।